नमस्कार किसान साथियों। गर्मी में अगर ब्रिंजल की खेती, बैगन की खेती कोई किसान कर रहा है ना, तो उसको कुछ चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। और सबसे भयंकर चुनौती होती है ना, ये उसको जो आप इस फ्रूट में देख रहे हैं, फ्रूट बोरर कीट जो होते हैं, या फिर आपको स्टीम बोरर जो कीट होते हैं, वो प्रथम समस्या होती है। इसके अलावा अन्य कीट, बैगन में ऐसी कोई कीट होते ही नहीं है जो नहीं आए। सबसे ज़्यादा अगर कीट का प्रकोप होता है तो ब्रिंजल पे ही होता है, बैगन पे ही होता है। दूसरी समस्या होती है टेम्परेचर की। बढ़ती तापमान को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, पौधों को ज़्यादा टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा, तो सभी किसान भली भांति जानते हैं कि पौधे स्ट्रेस में आते हैं, उसकी फलन में कमी आती है, उसमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। इसलिए उसकी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना आवश्यक है। लेकिन इस भीषण गर्मी में भी अगर कोई किसान हिम्मत करके ब्रिंजल की खेती करता है, बैगन की खेती करता है, तो उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके से वो अपने बैगन में कीटों को कंट्रोल करेगा और किस तरीके से वो अपने बैगन में जो बढ़ती टेम्परेचर है, यानी कि सिंचाई उसको कब कब कर देनी चाहिए, इस बात का खासा ध्यान रखना होता है। बैगन में पेस्ट कंट्रोल के लिए ना, कीटनाशक कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड का जो भी प्रयोग करें, अगर आपने ऑर्गेनिक खेती की है या फिर आपने रासायनिक खेती की है, ज़्यादातर किसान रासायनिक खेती ही करते हैं, तो आप जो भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें ना, उसमें नीम ऑयल का प्रयोग जरूर करें। अगर नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं तो उसकी वैलिडिटी बढ़ती है। जो भी आप इंसेक्टिसाइड उसमें डालते हैं तो उसकी जो क्षमता होती है ना, अगर आपको 5 दिन में इंसेक्टिसाइड डालने की आवश्यकता पड़ती है खेतों में, तो वो कम से कम 8 से 10 दिन ज़रूर खींच लेता है। और साथ ही शुरुआती स्प्रे में कोशिश ये करना चाहिए कि हमको थोड़ी हल्की इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि एसीटा हो गया, इमिडा हो गया। इन सब इंसेक्टिसाइड का अगर प्रयोग शुरुआती दिनों में करेंगे, तब बाद में आगे चल के जब उससे कीट कंट्रोल नहीं होगा, तो हमें फिर से आपको स्पाइनोसेट की तरफ देखना चाहिए, इमामेक्टिन बेंजोएट की तरफ देखना चाहिए। ये धीरे धीरे उसकी पावर को, क्षमता को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें विशेष बात है कि जो फ्रूट बोरर में जो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग होता है, जैसा स्पाइनोसेट, इसके लिए सबसे रामबाण जो दवा है ना, स्पाइनोसेट है। तो और ख़ास बात है कि इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली दवा है जो स्पाइनोसेट टेक्निकल है ना, वो इको फ्रेंडली है। या फिर बायर की फेम जो दवा आती है, वो काफ़ी अच्छी दवा है, उसकी वैलिडिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर नीम ऑयल का प्रयोग उसके साथ भी करते हैं तो मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है और वो उसकी वैलिडिटी को और थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। ख़ास बात यह है कि जब इंसेक्ट इसमें आते हैं ना, जब वो लार्वा फॉर्म तक होते हैं तो उसको कंट्रोल जल्दी किया जा सकता है, लेकिन जब वो एडल्ट फॉर्म में हो जाते हैं ना, तब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एडल्ट फॉर्म में कई बार कीड़े शुष्क अवस्था में चले जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, यानी कि उसको कोमा का अवस्था जैसे बोल सकते हैं। तो उस अवस्था में जब कीड़े चले जाते हैं तो वो इंसेक्ट कुछ भी खाते नहीं है, सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं, एग रिलीज करते हैं, और फिर से एक बार कीट परिवर्तित होकर के वो धीरे धीरे एग से आपको लार्वा बनेंगे, लार्वा से फिर प्यूपा बनेंगे। ऐसे उसकी प्रक्रिया चलते रहती है। और कोई भी इंसेक्टिसाइड हम प्रयोग करेंगे तो उस एडल्ट कीट पे वो अप्लाई नहीं होता है। एडल्ट कीट बनते तब है जब हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग थोड़ी देर से करते हैं, यानी कि तब तक उसको समय मिल जाता है कि वो एग से लेकर के और एडल्ट तक का सफ़र पूरा कर ले। तो एडल्ट नहीं बनने दे कीटों को, एग में ख़त्म कर दे तो काफ़ी बेटर है। उससे आगे लार्वा तक उसको कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। लार्वा तक आप उसको जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट से या फिर स्पाइनोसेट से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर एडल्ट हो गया तो उस अवस्था में हमें क्या करनी चाहिए? उस अवस्था में हमारा साथी होता है, सबसे बढ़िया जो काम करता है वो नीम ऑयल करता है। आप किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ में नीम ऑयल को मिला करके अगर स्प्रे करते हैं ना, तो वो उस एडल्ट फॉर्म में जो कीट शुष्क अवस्था में चला गया है, उसके पेट में सट करके और उसको फाड़ करके ख़त्म करने का काम करता है नीम ऑयल। या फिर इस अवस्था में कई सारे किसान बंधु मिट्टी के तेल का भी प्रयोग करते हैं, शराब का भी स्प्रे करते हैं, लेकिन उसका रिकमेंडेशन हम नहीं करेंगे। अगर आपने उसका यूज़ किया है, ट्रायल किया है, तो उसको यूज कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप उस समय पेशेंस रखें और किसी भी स्पाइनोसेट या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ नीम ऑयल का प्रयोग अपने खेतों में करके देखें, काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ जो वाइट फ्लाई होती है, इस वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करने के लिए हमें पेगासस जो दवा आती है सिजेंटा कंपनी की, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर टोकन नाम की एक दवा आती है, वो काफ़ी अच्छी इंसेक्टिसाइड है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे वाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाता है। रेड माइट जब आती है तो उसका पहचान होता
होता है कि पत्ते जालीदार दिखने लगते हैं। इसके नीचे रेड माइट जब लग जाती है पत्तों के नीचे, वो रस चूसती है और पत्ते हमारे नाव के आकार के होने लगते हैं। उस अवस्था में हम प्रोपार्गिड 50% का प्रयोग करना चाहिए। प्रोपार्गिड 50% रेड माइट की खास बात ये होती है कि वो दिखती नहीं है, नग्न आँखों से उसको देखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो प्रोपार्गिड 50% जब खेत में पीलापन दिखने लगे, पत्ते तोड़ करके आप उसको गौर से देखिएगा तो पीछे रेड उसमें लाल मकड़ियाँ दिखाई देंगी। उस वक्त आप प्रोपार्गिड 50% का प्रयोग करें, या फिर अभी मार्केट में बायो 303 नाम की दवा काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा एक्शन 500 के नाम से भी एक दवा है, वो भी काफ़ी बेटर काम कर रही है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और इससे इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अब इसकी फलन में अगर कभी भी कोई कमी दिखे, थोड़ा बहुत इशू दिखे, हालांकि बैगन में ऑलरेडी इसकी बेसल डोजेज में ही किसान इतने सारे खाद खली का प्रयोग कर चुके होते हैं कि इसको ज़्यादा टॉनिक की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, इन सब चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता इसको नहीं पड़ती। एमिनो एसिड काफ़ी मीठा होता है, इसलिए गर्मी के सीज़न में बैगन में तो इसको हर हाल में अवॉइड करें, क्योंकि जैसे ही वो पड़ता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो इंसेक्ट को लेकर के आता है। इसलिए एमिनो एसिड को हमेशा अवॉइड करें ब्रिंजल के खेत में। सिर्फ इंसेक्ट कंट्रोल करने के बारे में सोचें और इंसेक्ट कंट्रोल हो जाएंगे तो बैगन का फलन अपने आप होता है, काफ़ी बेटर होता है। जब इसकी मुंडी झुकी हुई दिखाई दे, मुंडी झुकी हुई अवस्था में भी हम आपको वही दवा का प्रयोग करेंगे जो इस फल छेदक कीट में जिस दवा का प्रयोग करते हैं, यानी कि वही स्पाइनोसेड, इमामेक्टिन, बेंजोएट। और हमेशा एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करें, बदल बदल के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। इससे पौधे जो होते हैं ना वो रिसिस्ट नहीं करते हैं किसी भी इंसेक्टिसाइड को। जैसे कि हमने हमेशा अगर इमिडाक्लोरोपिड का प्रयोग किया तो पौधे को इमिडाक्लोरोपिड की आदत हो जाएगी, फिर आगे चल के वो टेक्निकल उसमें काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने इमिडा, फिर उसके बाद एसीटा, कभी इमामेक्टिन, बेंजोएट, कभी स्पाइनो से बदल बदल के अगर कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो हमारे प्लांट्स उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, वो बेटर रिजल्ट निकाल करके देगा हमें। इसलिए हमेशा इंसेक्टिसाइड का बदल बदल के प्रयोग करें। फंगीसाइड का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखें, अगर कभी दिखे कि हमारे खेतों में फंगस लग रहे हों तो उस वक्त भी हमें इसमें फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। या फिर कभी कभी हमारी पत्तियां पीली पड़ती है फंगस के वजह से भी, तो उस वक्त फंगीसाइड का प्रयोग करें। सिंचाई की व्यवस्था इसमें कम से कम 10 से 15 दिन में एक सिंचाई जरूर कर दें। अगर हो सके खेत में ऐसा दिखे कि हमारा खेत जल्दी सूख रहा हो तो हफ्ता में भी एक सिंचाई करना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी ब्रिंजल के फसल में, गर्मियों के सीज़न में खास करके। ये जो गोल वाली वैरायटी है इसका अभी खेती कर, इसकी फलन थोड़ी कम होती है गर्मी में। जैसे ही समय आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी टेम्परेचर डाउन होगी तो इसका फलन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये ज़्यादा फ्रूटिंग देने लगेगा। लेकिन अभी जो लंबी वाली वैरायटी होती है, जैसे सेंगरो की 704 है या फिर निजू वीडियो की वैरायटी है, ये वैरायटियाँ गर्मी के सीज़न में ज़्यादा फलन देती है, लेकिन इसका रेट ज़्यादा होता है। ये मार्केट में ज़्यादा महंगा बिकता है, इसलिए किसान इसको मतलब ज़्यादा चाव से इसकी खेती करते हैं। और ये आगे चल के इसकी फलन अगस्त से लगभग ये पीक पर चला जाएगा। उसके पश्चात सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ठंडी में इसकी फलन काफ़ी अच्छी होती है। और जैसे ही ठंडा आता है ना, तो उस वक्त इंसेक्ट का भी खतरा कम हो जाता है। तो ये लंबी चलने वाली फसल है, इसलिए इसका समय समय पे ख्याल जरूर रखें। अगर कभी दिखे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर किसी चीज़ की कमी हमारे पौधों में दिख रही है, जब सिंचाई करें तो इसके अगल बगल आप कैल्शियम और जाइम का प्रयोग कर दें, तो फिर से हमारा पौधा हरा भरा हो जाता है, आगे बढ़ता है, अच्छा चलता है। कभी कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी प्रयोग समय समय पर करते रहें, क्योंकि वो पौधों को भोजन देता है और उससे पौधे एनर्जी पाते हैं और हमारी नई नई शाखाएँ उत्पन्न होती है, नया फ्रूटिंग निकलना शुरू होता है। कभी कभी ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड पौधों में हरापन रखता है, जड़ का विकास करता है, साथ ही उससे ह्यूमिक एसिड के स्प्रे से नई नई जब शाखाएँ निकलते हैं ना, तो उन्हीं नई शाखाओं में नए नए फल भी आते हैं। इसीलिए कभी कभी ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग हमें समय समय पे करते रहना चाहिए। ये रही ब्रिंजल संबंधित कुछ छोटी सी जानकारी, वो भी समर सीजन के लिए स्पेशल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।